नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आंखों में चलती फिरती आजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। माँ जिस पर टिका होता है शिशु के स्वास्थ्य का जिम्मा। माँ जो न सिर्फ ये चाहती है कि उसका शिशु स्वस्थ हो, होनहार हो, योग्य हो, बल्कि ये भी कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो। और इसकी शुरुआत गर्भधारण से पहले ही हो जानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि शिशु का स्वास्थ्य ठीक हो, इस बात को सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता है कि गर्भावस्था में सही देखभाल की जाए, गर्भावस्था की तैयारी की जाए, यानी उसकी योजना, प्रेगनेंसी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। कैसे किया जा सकता है ये सब और किस प्रकार से गर्भावस्था में हो सही देखभाल, कैसे माँ के लिए सुरक्षा और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार स्वस्थ माँ, सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ शिशु का जीवन किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर प्रभालाल, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। 30 वर्षों का इनका अनुभव है। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर कोलोनोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। Major achievement, she has received a gold medal in scientific paper presentation and many more honors, fellow of FMAS and FICOG. बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभालाल। थैंक यू वेरी मच। विस्तार से बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर शोभना गुप्ता, डेप्यूटी कमिश्नर एंड इंचार्ज चाइल्ड हेल्थ एंड RBSK, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Over 18 years of experience in neonatal and pediatric care, specialization, neonatal critical care, medical education and research, training healthcare professional and spreading awareness about newborn care. She is also involved in newborn resuscitation programs. Fellow of Indian Academy of Pediatrics, India pediatrician, public health expert and national program leader. She has played a pivotal role in shaping national child health policies, leading initiatives in facility-based newborn care, home-based care program and training programs for childhood illness and health screening, early intervention for children under RBSK. And her leadership, clinical expertise and policy advocacy continues to drive advancements in child health care across the country. बहुत स्वागत है डॉक्टर शोभना गुप्ता। नमस्कार, थैंक यू। कहा जाता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से बड़ी जटिलताओं से बचा जा सकता है और शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, Head Department of Pediatrics and Neonatology from Swami Dayanand Hospital. Over 20 years of experience, expertise in neonatal and pediatric care, fellowship in neonatology for Neonatal Division AIMS and WHO Neonatal Collaborative Center for Neonatal Health. He has held many prestigious positions in the past: Secretary, Hospital Institutional Ethics Committee, Secretary General, National Neonatology Forum, NNF, India, Executive Board Member, National Neonatology Forum, and Chairperson, IAP, Disaster Management Group. बहुत स्वागत है डॉक्टर बिष्ट। नमस्कार। शिशु का स्वास्थ्य न सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है बल्कि इसमें पूरे परिवार की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे दंपति जो प्लान कर रहे हैं यानी शिशु प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि इसके लिए सही योजना बताई जाए। किस तरह से तैयारी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए गर्भावस्था में देखभाल, शिशु जन्म के बाद किन बातों को ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, ये विशेषज्ञ बताएंगे आपको। एक रिपोर्ट देखकर समझ लेते हैं कि दरअसल किस तरह के बदलाव उस महिला के जीवन में आते हैं जो गर्भधारण करती है और कितना महत्व है गर्भावस्था में सही देखभाल का।
माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और समुदाय की नींव है, जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है और आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। आवश्यकता है कि मातृ व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सब में जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। कई ऐसे कारक हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। माँ के स्वास्थ्य की दशा, गर्भावस्था में की गई देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, पर्यावरणीय कारक जैसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आना, कीटनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का संपर्क, गर्भावस्था में कोई रोग या संक्रमण, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा, साथ ही आनुवंशिक कारक भी शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के लिए पहले से योजना बनाई जाए, समय समय पर जांच करवाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। गर्भावस्था की योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। बच्चा स्वस्थ हो, इसकी शुरुआत गर्भधारण से पहले होनी चाहिए। गर्भावस्था वो समय है जब एक महिला को सबसे अधिक देखभाल और परहेज की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रसव अस्पताल में हो, किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना तो आवश्यक है ही, साथ ही शिशु जन्म के बाद उचित टीकाकरण कराना, संक्रमण से बचाव करना और शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। माँ और शिशु का स्वास्थ्य कैसे बेहतर बन सकता है, कैसे शिशु के स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं की संभावना को कम किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से आज होगी बात टोटल हेल्थ में। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं या हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो जान लेते हैं विशेषज्ञों से, समझते हैं कि किस तरह से एक सुरक्षित स्वस्थ शुरुआत भविष्य को आशापूर्ण बनाने में सहयोगी हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर शोभना गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया और जो उसका मेन फोकस रखा गया था वो था कि किस तरह से हेल्दी बिगनिंग्स हो, यानी शिशुओं का जीवन पहले उनके जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनमें कैसे स्वास्थ्य सुरक्षा की जाए। कितना महत्व आप मानती हैं कि जब सेहत की बात हो तो शिशुओं के स्वास्थ्य पर और मातृ स्वास्थ्य पर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर कितना आवश्यक है फोकस करना, क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ठीक कहा आपने किरण कि काफ़ी वर्ल्ड हेल्थ का इस बार का जो थीम था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, मतलब अगर हम शुरुआत स्वास्थ्य की अच्छी होगी तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे आप जानते हैं एक जो हमारी माँ और बच्चे का होना है ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच होती है। अगर एक माँ एक स्वस्थ शिशु को जीवन देगी, स्वस्थ शिशु अल्टीमेटली एक स्वस्थ किशोरी की अवस्था लेगा और वो ही एक हेल्दी माँ बनेगी। तो इस साइकिल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो बिगनिंग है, जो माँ है, वो पूरे 9 महीने में उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और ख़ासकर जो कारण होते हैं प्रसव के दौरान के कारण, बर्थ के अराउंड की जो केयर है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, बोथ माँ के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि देखा गया है जो मैक्सिमम हमारी जो प्रेगनेंसीज़ हैं या जो बच्चे हैं, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है मोर्टेलिटी का, वो केयर अराउंड बर्थ में आता है। तो इस वक्त दोनों के ही स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। एक अच्छी शुरुआत एक बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और माँ भी स्वस्थ रहेगी, लेकिन अगर उस वक्त हमने केयर नहीं की, मदर की प्रेगनेंसी के वक्त एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, एक हॉस्पिटल में डिलीवरी, एक डॉक्टर के द्वारा जांच और बच्चे की केयर हमें स्वस्थ बच्चे और माँ की तरफ लेके जा सकती है। तो हमारे सारे हेल्थ प्रोग्राम इसी बात में बात करते हैं कि RMMNCH में कि हम स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिससे माँ को
पूरी प्रेगनेंसी में फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। उसको मिनिमम से मिनिमम 4 ANC विजिट्स में जाना होता है फैसिलिटी में। एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है जिसमें ट्रांसपोर्ट भी दिया जाता है माँ को अस्पताल से जाने और अस्पताल से आने के लिए, और बच्चे को होने के बाद उनको घर में फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो घर पे जा सके। बाद में शिशु के सारे जो इम्यूनाइजेशन हैं वो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में सारे स्वास्थ्य केंद्रों पे अवेलेबल हैं। अब तो हमारा उसका ऐप भी है यूविन, जिसके द्वारा वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये बच्चे का जो माँ की प्रेगनेंसी लेके 2 साल तक का जो टाइम है एक्चुअली, जिसको हम फर्स्ट 1000 डेज बोलते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल है हेल्दी बिगनिंग्स के लिए, पूरी लाइफ के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है कि महिला का पूरा जीवन, यानी बचपन से उसको किस तरह का पोषण मिलता है, कैसा स्वास्थ्य रहता है, इससे ही निर्धारित होगा कि गर्भावस्था कैसी होगी, गर्भावस्था में देखभाल कैसी होगी, और फिर जो कमिंग जनरेशन की बात आती है, जिस नए जीवन को माँ इस धरती पर ला रही है, उसका जीवन भी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है। डॉक्टर प्रभा लाल, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि महिलाओं के, बच्चियों के, किशोरियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक पूरी साइकिल है, लाइफ साइकिल, जिसका इम्पैक्ट आने वाली कई जेनरेशन्स तक नजर आता है। तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो जो माँ का जो है, महिलाओं का स्वास्थ्य जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका ये जो हमारे भारत सरकार ने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है, जिसमें आपको नवजात शिशु जो 6 महीने से लेके आगे 9 से 10 साल और किशोर अवस्था तक 10 से 19 साल तक की उम्र तक भी प्रोग्राम सरकार ने एक अभियान चलाया है, जिसमें उनको हर हफ्ते जो है आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दिया जाता है। ये इसीलिए है कि ताकि ये जो हमारी फ्यूचर जो बाद में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये महिलाएं आती हैं, तो उनमें एनीमिया या कोई भी दूसरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो एक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि आपका जो डीवर्मिंग भी किया जाता है, हर 6 महीने के इंटरवल पे डीवर्मिंग किया जाता है। मतलब जैसे कि एनीमिया की क्या कॉजेज़ होते हैं, कि पेट में कीड़ों का होना जो कि खून चूसते हैं, जिसकी वजह से भी एनीमिया होती है। खासकर हमारे रूरल एरियाज़ में ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो हर 6 महीने के बाद जो डीवर्मिंग भी किया जाता है। 10 से 19 साल तक की उम्र तक जो है आयरन और ये सप्लीमेंटेशन दी जाती है, सो दैट आगे फ्यूचर में जाके इनमें एनीमिया, जो कि एक मुख्य कारण है प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशंस का एक मुख्य कारण है, जो ज़्यादातर महिलाओं की मौत की वजह भी जो अगर टाइमली नहीं ट्रीट करें तो एनीमिया ही है। ब्लीडिंग होना, एनीमिया का होना, और वो इंस्टीट्यूशनल अगर हॉस्पिटलों वगैरह में डिलीवरी नहीं करते हैं तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो वो हाई हो जाता है। जी, और न सिर्फ इतना बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कई जटिल प्रभाव पड़ते हैं यदि माँ में एनीमिया जैसी समस्या हो। डॉक्टर बेस्ट, प्रेगनेंसी की देखभाल की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिशु जन्म से ही शुरुआत कर लेते हैं कि क्या कारण आपको लगते हैं जो एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सभी के सामने है, जो शिशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं? धन्यवाद किरण। जो कारण मुख्य हैं, अब जो 10 साल पुराने कारण थे जिसमें हम बर्थ एस्फिक्सिया को प्रायोरिटी दिया करते थे सेप्सिस से, अब जो कारण है सबसे प्रमुख, जो बच्चों के अंडर 5 मोर्टालिटी का भी है और न्यूबॉर्न मोर्टालिटी का भी है, इन्फेंट मोर्टालिटी का भी है, जो प्रमुख कारण है उनमें से लो बर्थ वेट है, स्मॉल एंड सिक बच्चे हैं, जो समय से पूर्व बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका कारण है। तकरीबन 50% के करीब जो बच्चों की मृत्यु हो रही है 1 साल से पहले, अगर उनको देखा जाए तो वो बच्चे हैं जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं या कम वजन के बच्चे हैं। ये मुख्य कारण हो गया। इसके बाद सेप्सिस, बर्थ एस्फिक्सिया और अब अनुवांशिक कारक या जो जन्म पे होने वाली विसंगतियां हैं, वो कारक जो मुख्य हो गए हैं। तो इनमें अगर हमें कुछ करना है और जो हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर शोभा ने बोला और डॉक्टर प्रभा ने बोला कि अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकें, जो लो बर्थ वेट बच्चा पैदा हो, तो उसके लिए एनीमिया का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का मैडम ने ध्यान
एक लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में बोला है, मगर अगर हो जा रहे हैं, क्योंकि हो रहे हैं अभी बच्चे इस तरह से, और उनको बचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हज़ारों हमने एसएनसीयूज़ पूरे देश में खोल दिए गए हैं, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट खोली गई हैं, जहाँ पे छोटे बच्चों को हमें सिर्फ गर्माहट देनी है, जैसे आप शायद देख भी पा रहे होंगे। अगर शुरू से त्वचा गर्माहट दें, इसमें कुछ लो कॉस्ट इंटरवेंशन है और बहुत ही कारगर है। ये नहीं है कि आपके पास मशीन नहीं है इसलिए आपको ये देना पड़ रहा है। ये सारी दुनिया मान चुकी है कि कंगारू माता देखभाल या त्वचा से त्वचा की जो गर्माहट है वो छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा बचाती है और संक्रमण से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। ऐसे बच्चे का मेंटल अच्छा होता है, आईक्यू अच्छा होता है और वो अपनी बीमारियों से रहित होकर वो एक स्वस्थ जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह। इसके दूसरा कारण जो विसंगतियों वाला है वो भी अब डॉक्टर शोभना के नेतृत्व में, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मैडम लीडर भी हैं, पूरे देश में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी हैं और दिल्ली के अंदर खासतौर पे नीव कार्यक्रम चालू करा गया जिसके अंदर हम जन्म पे ही बर्थ डिफेक्ट्स ढूंढ लेते हैं और जल्दी से जल्दी उन्हें इलाज के लिए भेज देते हैं, तो जिससे कि जो डिसेबिलिटी है लिमिटेशन करी जा सके और अर्ली ट्रीटमेंट करा जा सके। जी, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत में ही कॉल आ गया है हमारे पास उड़ीसा से। पुरुषोत्तम जी हैं फोन लाइन पर। पुरुषोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी, मेरा सवाल है या डॉक्टर शोभा गुप्ता या फिर डॉक्टर एस.एस. बिज, कोई भी दे सकते हैं कि जी, अगर नॉर्मल डिलीवरी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो प्री डिलीवरी होता है 7 महीने में कोई भी बच्चा पैदा हो जाते हैं या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो अभी जनरेशन बीटा चल रहा है, तो उस हिसाब से उनका ब्रेन में न्यूरॉन का क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर उनका कॉग्निशन किस हिसाब से डेवलप होता है? जी डॉक्टर शोभना गुप्ता, प्री टर्म डिलीवरी का अगर केस है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मानसिक मस्तिष्क के विकास पर भी उसका प्रभाव हो सकता है? न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, कितना प्रभाव रहता है, क्या बताना चाहेंगे? जी पुरुषोत्तम जी, जैसे आपने बोला अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है तो उसको केयर चाहिए होगी। जो हमारे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैं, एसएनसीयू हैं, जहाँ पे कि एक बच्चों का डॉक्टर जो कि उस चीज़ में ट्रेंड है, वहाँ पे केयर चाहिए होगी। अगर आप देखें तो हम आने वाले टाइम में हमारे प्री मैच्योर बर्थ बढ़ रहे हैं, अगर उनकी केयर जन्म पे अच्छी सी की जाए, स्पेशली डॉक्टर ने डिलीवरी अटेंड की है, जन्म के बाद उसको जैसे अभी बताया डॉक्टर बिष्ट ने, माँ से त्वचा से लगा के रखा गया है, केएमसी दी जा रही है दिन में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो फीड शुरू भी की गई है वो माँ का दूध ही शुरू किया गया है, और कुछ सिंपल चीज़ें जो कि फॉलो करते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर, जिसमें माँ और फैमिली भी बच्चों की केयर में इन्वॉल्व होती है। बच्चे को हल्का छूना, उसको सहलाना, उसको केएमसी करना, उसकी केयर में इन्वॉल्व होना, और इसके प्रति हम एक्चुअली देश भर में आप देखेंगे अगले आने वाले सालों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट का कंसेप्ट भी ला रहे हैं, जिसमें माँ और बच्चे को इकट्ठा रखा जाता है, और ये स्पेशली इन प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए जहाँ पे माँ उसकी केयर में इन्वॉल्व रहती है। अगर उसको हमारी जो सिस्टर नर्सिंग इंचार्ज होती हैं वो होती हैं, अगर इंजेक्शन लगाना है, दवाइयाँ चल रही हैं, वो काम हेल्थ केयर कर रहा है, बट बच्चे को माँ का दूध पिलाना, त्वचा से त्वचा लगा के रखना, उसको सहलाना और पूरी टाइम चेस्ट पे रखना, इन चीज़ों से देखा गया है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चे का जो दिमागी डेवलपमेंट है वो किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है। 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये प्रीमेच्योर बच्चों में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उनके आगे आने वाले टाइम में उनकी रेगुलर जांच होती रहे, जैसे कि आँखों की जांच, सुनने की जांच। तो हियरिंग और विजन के लिए प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल हैं, जो आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको बताता है। वो टेस्ट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1.5 महीने का, उसके आगे रेगुलर टाइम पर होते हैं, जिसको हम आरओपी या हियरिंग स्क्रीनिंग के लिए कहते हैं। तो वो टेस्ट अगर रेगुलरली कराए जाएं, जैसे जैसे बच्चों के लिए ग्रोथ को देखने के लिए कि बच्चे का एडिक्वेट हाइट गेन वेट हो रहा है, इन चीज़ों का फॉलो किया जाए तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलपमेंट हो सकती है। जी, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे की सही देखभाल हो, और जैसे डॉक्टर शोभना गुप्ता ने बोला, केएमसी यानी कैंगरू मदर केयर, बच्चे को जब जन्म होता है माँ के साथ लगा कर रखना, उसको न सिर्फ स्पर्श का एहसास कराता है बल्कि भावनात्मक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करता है, गर्माहट प्रदान करता है। कई लाभ हैं इसके, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रभालाल, कितना महत्वपूर्ण है प्लान करना प्रेगनेंसी को? आजकल मैटरनल एज काफ़ी बढ़ रही है, महिलाएं जो है करियर में सेटल होने के लिए काफ़ी लंबे समय तक क्योंकि प्रतीक्षा करती हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह में विलंब हो जाता है।
कितना आवश्यक है कि पहले हमारा स्वास्थ्य का की अवस्था क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या कोई बीमारी है या नहीं, इस बारे में जानकारी रखी जाए और फिर प्लान करके ही प्रेगनेंसी या गर्भधारण के लिए आगे जाएं। तो गर्भ धारण करने जैसे कोई भी काम हम करते हैं, अगर ये योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो इसी प्रकार गर्भावस्था, गर्भ धारण करना, उससे पहले जो है उसकी एक योजना बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों इसमें दंपति को डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, उनमें एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप फाइनेंशियल रूप से भी ठीक होना चाहिए, आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए। और हेल्थ कैसे ठीक है दंपतियों का, तो उसके लिए जो एक विशेषज्ञ से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई ऐसे बीमारियां हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनीमिया की ही बात करते हैं, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और भी कई जैसे पुरानी बीमारियां जिनमें ऑलरेडी मरीज़ में है, तो पहले उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। वो आप किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से, गायनिकोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से दिखाते हो, एक बार वो डिटेक्ट हो जाती है तो प्रेगनेंसी करने से पहले उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर टीकाकरण की स्थिति कैसी है, टेटनस की टीकाकरण हुई है कि नहीं, और बाकी हेपेटाइटिस बी हो गया, रूबेला हो गया, ये सारी उन दौरान जो अगर आप प्री प्लानिंग के टाइम पे हम ये निर्धारित करते हैं कि मदर जो है ऑलरेडी इम्यूनाइज हो। और कोई अनुवांशिक बीमारियां होती है किसी में, तो वो फैमिली हिस्ट्री का पता करना ज़रूरी है। क्योंकि कई टेस्ट आजकल ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में हम जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चे में भी ये बीमारी जा सकती है, तो हम आगे उसका जो है वो मान लिया अगर लिथल बीमारियां हो सकती है तो हम गर्भपात वगैरह के लिए उनको परामर्श दे सकते हैं। जी डॉक्टर बिष्ट, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारी प्रथाएं हमारे यहाँ पर चलती रही हैं कि बच्चे को शहद चटाया जाए और जन्म घुट्टी दी जाती है। क्या इस तरह की चीज़ें वाकई जो है काम करती हैं या करना चाहिए? अब तो किरण जी बहुत साल हो गए, अब तो कोई शहद नहीं पिला रहा। हाँ, एक प्रथा है, लोग लाते हैं शहद रख देते हैं बस। मगर अभी क्योंकि हर जगह भारत सरकार की तरफ से, देश की तरफ से लिखा गया है कि केवल माँ का दूध। इनफैक्ट जो पहले 2 दिन कोलेस्ट्रम होता है वो सबसे बड़ा वैक्सीन होता है, वो संक्रमण से रोकता है, सारी बीमारियों से बचाता है। तो माँओं को हम प्रेरित करते हैं कि वो केवल अपना दूध दें। सिजेरियन, क्योंकि अब सिजेरियन की संख्या किसी जगह में 20% से लेकर 50% तक चली गई है, तो जहाँ पे सिजेरियन, जहाँ माताएं भी होती हैं, उनको भी केवल अपना ही दूध पिलाने के लिए हम कहते हैं। और हमारे ज़्यादातर अस्पतालों में 90% से ज़्यादा माएँ केवल माँ का दूध ही पिलाती हैं। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो कभी कभी समस्या उत्पन्न करती हैं, तो कभी समस्या को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती हैं। कितनी सच्चाई है इन कथनों में और कैसे इस सोच को बदला जाए, ये विशेषज्ञों से जानते हैं। सोच ये है, पहली बात डॉक्टर प्रभालाल, गर्भावस्था में व्यायाम नहीं बल्कि अधिक से अधिक आराम करना चाहिए, तो माँ और शिशु दोनों ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। क्या कहना चाहेंगी? तो ये भी एक गलत धारणा है कि व्यायाम करना भी ज़रूरी है। व्यायाम में हल्के व्यायाम जैसे होते हैं वॉकिंग, या फिर आर्म एक्सरसाइजेज, या फिर मतलब बहुत हल्के एक्सरसाइजेज वगैरह करना ज़रूरी है। इवन डिलीवरी से पहले भी कई योगा वगैरह होते हैं जिनको करना ज़रूरी है, ताकि प्रसव के दौरान जो है वो हेल्पफुल रह सके। तो ये एक मिथ है कि तो नहीं जो करना लोग ये चाहिए। मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी है तो बिस्तर पर लेट जाएं और आराम करते रहें, ऐसा नहीं करना है। बेड रेस्ट सिर्फ तब करनी है जब विशेषज्ञ द्वारा ऐसा आपको परामर्श दिया गया हो। डॉक्टर जी, क्यों हमने एक रिसर्च भी करा प्रसव के दौरान, प्रसव की प्रथम स्टेज में माँओं को चलाने का, और उसके बाद जो प्रसव की जो क्रिया थी उसमें बहुत तेज सुधार हुआ, उनको कम दर्द महसूस हुआ, वो आराम से प्रसव कर पाए बच्चा। जी, तो डिलीवरी के लिए इसके बहुत से फायदे होते हैं यदि माँ फिजिकली एक्टिव रहती है, एक्सरसाइज करती रहती है कंट्रोल तरीके से। डॉक्टर शोभना, दूसरी एक धारणा है
कि अधिकतर महिलाएं पर्याप्त दूध नहीं बना पाती हैं, इसलिए साथ ही स्तनपान अगर कराया भी जा रहा है तो डिब्बा बंद दूध अगर शुरू कर दिया जाए या ऊपर का दूध अगर शुरू कर दिया जाए तो बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सकता है। क्या कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। माँ का कमज़ोर हो या हेल्दी हो या मदर के स्टेटस के बिना मदर सक्षम है अपने बच्चे के लिए पूरा दूध उपलब्ध कराने में। हर बच्चे को जन्म के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है 6 महीने तक, ऊपर से पानी भी नहीं देना। बच्चे के लिए बच्चा अगर रोता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका दूध कम पड़ रहा है। नॉर्मल है कि बच्चा कभी बीच में रोएगा भी, बीच में सोएगा भी। आपको ये देखना है कि बच्चा दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है। जब आप टीकाकरण के लिए जाएंगे तब उसका वजन होता है, बच्चे का रेगुलर रूप से वजन बढ़ रहा है, बच्चा दूध पी के सोता है 1 डेढ़ 2 घंटे आराम से। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो माँ का दूध बिल्कुल पर्याप्त है। अगर कभी लगता है कि माँ के दूध में अगर आपको डाउट है तो आप जाके अपने, हो सकता है कि आपके पिलाने का तरीका, स्पेशली जब बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं या कमज़ोर होते हैं, कि बच्चा ठीक से ब्रेस्ट को पकड़ नहीं पा रहा हो, स्तनपान ठीक से उसका तरीका ठीक ना हो, कई बार सपोर्ट नहीं होता, तो उस स्थिति में आप अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके किसी भी नर्स से या आसपास आपके दाई हैं, आशा दीदी हैं, वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं और आपको गाइड कर सकती हैं जी। बट साइंटिफिकली मदर का दूध कभी कम नहीं होता बच्चे। जी, एक और धारणा है डॉक्टर बिश, माफ कीजिए यहाँ पर रोक रही हूँ, हमें ब्रेक के लिए जाना है। एक और सोच है, उसमें सच्चाई कितनी है ये डॉक्टर बिश से जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से माँ और शिशु के स्वास्थ्य को ठीक और बेहतर रखा जा सकता है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येयवाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे हो गर्भावस्था में देखभाल और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है माँ और शिशु का स्वास्थ्य, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। हम उन सोच की बात कर रहे थे जो हमारी जो नज़रिया है उसको प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं समस्याओं को जन्म देती हैं। और ऐसी ही एक बात डॉक्टर बिष्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि यदि माँ बीमार हो या कामकाजी हो, क्योंकि उसको वापस अपना ड्यूटी ज्वाइन करना होता है, तो बेहतर यह होगा कि बच्चे को बोतल लगा दी जाए। परिवार का कोई और सदस्य बोतल से दूध पिलाएगा तो उनके साथ बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और बच्चा बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएगा। और इसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देश की उत्पादकता के लिए महिलाओं का कामकाज करना बहुत ज़रूरी है, तो और कर रही हैं। और अभी हम मान सकते हैं कि मैं तो जो भी देखता हूँ सुबह सुबह भी चल रहे होते हैं, बहुत सारी औरतें काम पे जा रही होती हैं। और इसके साथ साथ
क्योंकि मैडम ने IVCF सेंटर्स बनाए हैं, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग काउंसलिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे माँ को, कामकाजी महिलाओं को बताया जाता है कि वो किस तरह से जब वो काम पे भी जाएं, क्योंकि कई अब तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव सबको मिल रही है, तो जब नहीं मिलती थी तब 3 महीने के बाद से भी किस तरह से माँ का दूध निकाल के जाना, और उसके जब अनुपस्थिति में, माँ की अनुपस्थिति में किस तरह से जो केयर गिवर है घर पे वो बच्चे को माँ का दूध दे सकता है, वो सारी सुविधाएं दी जा रही थी। भारत सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में अब मिल्क बैंक, जिनका नाम है कम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स, खोले गए हैं। राजस्थान में तकरीबन 20-25 हैं और बाकी सब राज्यों में भी खोले गए हैं, और वहाँ पे माएँ अपना दूध दे जाती हैं और वो पास्चराइज होता है, उनके पे रखा भी जाता है, और वो समय के बाद जब माँ नहीं भी है तो वो बच्चे को दिया जा सकता है। तो अपनी माँ का अपना दूध को संभाल के रखने के लिए LMUs खोले गए हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 5-10 अस्पतालों में LMUs खुल गए हैं, और मिल्क बैंक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और एम्स के अंदर अब खुल गए हैं। तो इस तरह से अगर ये सुविधाएं हैं तो माँओं को सिखाया जाता है कि कैसे दूध निकालना है, और काम पे जाने से पहले निकाल जाएं और बच्चे को दे दें, और उस पे भी पूरा बच्चे का लालन पालन सिर्फ केवल माँ के दूध पे करा सकता है। जहाँ तक बीमारियों का संबंध है, सिर्फ कुछ ही 1 या 2 बीमारी ऐसी होगी जिसके अंदर माँ का दूध नहीं दिया जाता है, अन्यथा सारी बीमारियों में हम कैंसर की जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं उनको छोड़ के अगर हम कह रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादातर बीमारियों में माँ का दूध बच्चे को दिया जा सकता है। जी, और उन बीमारियों की भी इसमें जिक्र होता है। अगर टीबी भी माँ को है तो कहा जाता है कि मास्क लगाकर भी माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, इसलिए बोतल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर शोभना, मैटरनिटी लीव तो 6 महीने की होती है, लेकिन आजकल तो इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं कि माँ शिशु को अपने साथ ऑफिस भी ले जा सकती है। डॉक्टर शोभना? हाँ जी, बिल्कुल। अगर ऑफिस में सुविधा उपलब्ध है कि जहाँ पे बेबी, कई जगह ऑफिस में क्रचेस या बेबी केयर एरिया बनाया गया है, तो माँ अपना काम कर सकती है, हर 3 घंटे में दूध भी पिला सकती है। और जैसे कि डॉक्टर बिष्ट ने बताया कि बच्चे का दूध निकालना बहुत ही ईजी, अगर जो माँ ऑलरेडी लैक्टेट कर रही है उसके लिए दूध निकालने का तरीका बहुत आसान है, जो कि एक्चुअली में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट, यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी हमारे अवेलेबल हैं कि कोई भी माँ उस पे जाके, सबके पास फ़ोन है, देख सकती है कि सिंपली दूध कैसे निकालना है, और वो दूध रख के वहाँ पे उसको पिला भी सकती है अगर कोई केयर टेकर घर में है, और उन एरिया में वो आराम से लेके जा सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में इवन प्राइवेट सेटअप में एंड अदर फैसिलिटीज़ में सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है। अगर आप एयरपोर्ट पे देखेंगे, अलग से फीडिंग रूम्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स हैं हर जगह। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में बढ़ रही हैं और ये बहुत अच्छी हैं कि माँ हर स्थिति में अपना दूध पिलाए, 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध जी, पिलाए। ना सिर्फ मॉल्स में, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स पे, तमाम पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, फीडिंग रूम्स बनाए गए हैं जिससे माँ को प्राइवेसी भी मिले और वो स्तनपान ठीक से करा पाए। डॉक्टर बिष्ट, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? तो ये हमने जो आपने कहा कि काम बीमारियों के साथ, इस देश ने देखा है कि कोविड के समय पे हमने केवल माँ का दूध पिलाया है, और डॉक्टर भारत सरकार ने ये करके दिखाया है कि कोविड के समय पे हमने माँ के दूध में कभी नहीं रुकावट करी और बच्चे सारे के सारे बचाए गए। बाहर की गाइडलाइंस थी वो इसके अगेंस्ट थी, बट हमारे देश ने बोला कि हम माँ को, बच्चे और माँ को साथ रखेंगे, और दूध देना जारी रहा। और अल्टीमेटली पूरे देश ने माना, पूरे विश्व ने माना कि हमारी जो व्यवस्था थी बिल्कुल ठीक थी जी, और अच्छी साबित हुई। डॉक्टर प्रभालाल, व्यवस्था ठीक हो इसके लिए जैसा आपने कहा कि तैयारी यानी प्लानिंग करनी बहुत आवश्यक है। एक बार निर्धारण हो जाता है कि गर्भधारण हो गया है, उसके बाद की प्रक्रिया कैसे चलेगी, कितना इम्पोर्टेंट है एक सामान्य महिला के लिए भी जिसे कोई बीमारी नहीं है, समय समय पर निरंतर रूप से एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास या स्त्री विशेषज्ञ के पास जाएं और जांच करवाई जाए। अल्ट्रासाउंड्स कितनी बार होने चाहिए? कौन सी जांच है जो बेहद महत्वपूर्ण होती है? तो ऐसे है कि जो भी गर्भावस्था एक बार महिला धारण कर लेती है तो उनको इमीडिएटली जो है वो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, बड़े हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करवानी चाहिए। इनिशियली हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराते हैं और साथ ही साथ कुछ लेबोरेटरी अल्ट्रासाउंड भी इनिशियली करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के अंदर ही है। कई बार नलों में भी ठहर जाती है जो कि हानिकारक होता है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। तो ऐसी चीज़ें जो है शुरुआती दिनों में अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे 7 से 8 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उसमें बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं वो भी पता चलता है, लाइव प्रेगनेंसी है कि नहीं। उसके बाद फिर आप इनिशियल विजिट पे ही हम लोग कई एंटीनेटल जो है इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं
और ब्लड थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। ब्लड ग्रुप करवाते हैं ताकि वो उनकी जो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। और इसके सिवाय फिर 11 से 13 हफ्ते के बीच में भी एक और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसमें हमें जो अनुवांशिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्स सिंड्रोम है, ये जो है उन टेस्ट से पता चलता है। डुअल मार्कर है, अल्ट्रासाउंड है, सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं। तो 11 से 13 हफ्ते, उसके बाद 18 से 22 हफ्ते के बीच में भी बेबी की पूरी एनाटमी ठीक से बनी है कि नहीं, उसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है। मिनिमम 4 विजिट्स होने चाहिए जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। मैक्सिमम जो है 8 विजिट्स जो है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि 40 हफ्ते का होता है, वो करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग उनकी एनीमिया या जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है जो कि, या ब्लीडिंग होना है, या डायबिटीज़, ये सब एक किस्म के अगर टाइमली रहते हुए ट्रीटमेंट ना दें तो ये कई बार पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो जाती हैं। तो हम प्रेगनेंसी को एक सिंपल प्रेगनेंसी लेके ना चलें। ये एक बहुत ही, कई बार कॉम्प्लिकेशन जब होती है तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को खतरा रहता है, जान को भी खतरा रहता है। जी, फिलहाल एक और कॉलर हैं दिल्ली से, जितेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। थैंक यू किरण जी फॉर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मी। मेरा सवाल डॉक्टर बीस से है। डॉक्टर साहब, अभी बच्चे का डिलीवरी हुआ है 10 तारीख को, तो उसमें वो सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो उसमें बच्चे को 36+1 डे हुआ था, तो उनको अभी सिजेरियन से बेबी की मदर का फीड थोड़ा थोड़ा उनको दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को भी NICU में रखा है, तो वो डिस्ट्रेस का कुछ बता रहे हैं। तो हम आगे के 6 महीने के लिए मदर और बेबी का कैसे ख्याल रख सकते हैं? जितेंद्र, एक तो बधाई हो आप बच्चा होने के लिए, और आपकी चिंता जो है बच्चे के स्वास्थ्य को लेके वो काफ़ी जायज़ है। और बच्चे को अभी NICU में रखा गया है क्योंकि बच्चे की श्वास की गति थोड़ी तेज़ चल रही है, मगर अभी दूध निकालने की, जो जैसे डॉक्टर शोभना ने बताया था, हर माँ दूध निकाल सकती है। आप उनको दूध निकलवाते रहिए हर 2-2, 3-3 घंटे के अंदर। वो जब भी बच्चा थोड़ा स्वास्थ्य बेहतर होगा, वैसे अभी भी दूध शायद वो पिला रहे हों NICU के अंदर, अगर ग्लूकोज के साथ साथ और जो भी वो चिकित्सा इलाज कर रहे हैं, तो दूध आप निकालते रहिए। बच्चे को जैसे ही बेहतर होगा NICU के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियोस के अंदर, बच्चे थोड़े बेहतर होते हैं तो हम उनको या तो नली से, कटोरी से, चम्मच से, या फिर जब माँ सक्षम हो जाती है दूध पिलाने के लिए तो माँ की छाती से भी हम दूध पिला सकते हैं। तो आपने अच्छा करा, आपने एक स्वास्थ्य सेवा में आपने डिलीवरी कराई है और वहाँ के डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, और संभवतः जल्द ही बच्चा आपको मिलेगा। जी, डॉक्टर शोभना, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रजनी है, शुभा है, कार्तिक है, दीपिका, दीपाली और शांतनु है। सवाल इनके लगभग जुड़े हुए हैं। पहली बात कि बच्चे को अगर माँ का दूध ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है, हालांकि इसका क्या पीछे सोच है कि बच्चे को पूरा दूध नहीं मिल पा रहा, आजकल बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है, तो क्या पहले भी शिशु को ऊपर का दूध शुरू किया जा सकता है? 6 महीने से पहले भी दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य में सुधार होगा। और एक और ईमेल है, कृतिका है, वो ये पूछ रही हैं कि माँ का दूध पिलाते रहें लेकिन साथ साथ अगर और न्यूट्रिशन भी दिया जाए, सप्लीमेंट्स की ये बात कर रही हैं, तो क्या उससे लाभ हो सकता है? जिससे, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है और शिशु की जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो क्या सप्लीमेंट्स देना किसी सामान्य बच्चे के लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? तो जैसे आपने पहला वाला जो सवाल पूछा कि ऊपर से दूध नहीं देना है, ये हमारा मोस्टली भ्रम होता है कि बच्चे का मेरा दूध पूरा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे कई कारणों से रो सकता है, तो इसलिए अपने ऊपर वो विश्वास रखना, आपका दूध भी आपके इमोशन से रिलेटेड है। अगर आप सोचेंगे आप सक्षम है, बच्चे को साथ में लगाएंगे त्वचा से, इवन जो बच्चे कमज़ोर उसके नहीं है, नॉर्मल हुए हैं, उनको भी माँ छाती से लगा के रखे अपने साथ, उसको सहलाएगी, उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी। इन चीज़ों से, माँ के इमोशन से आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो रिलेटेड है, तो वो इंक्रीज़ होती है। तो अपने पे वो कॉन्फिडेंस रखिए, खूब लिक्विड लीजिए, गर्मी का टाइम आ गया है, थोड़ा सा
पानी की कमी हो सकती है, तो मदर्स को ये ध्यान रखना है कि वो लिक्विड अपना ज़्यादा रखें ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाएं और आप फटीग फील ना करें, आप थका हुआ महसूस ना करें और आपका दूध बिल्कुल सक्षम रहेगा। एक अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें खूब प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए। तो माँ को ये चीज़ ध्यान रखनी है। माँ को सप्लीमेंट, यस, 6 हफ्ते के बाद, प्रसव के बाद माँ को सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है आयरन, कैल्शियम की, क्योंकि बच्चे को जो जा रहा है न्यूट्रिशन वो आपसे जा रहा है। बच्चों के रिगार्डिंग, जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं जन्म पे उनको विटामिन डी ड्रॉप्स दिया जाता है। नॉर्मल बच्चे जो 2.5 किलो से ऊपर हैं जनरली उनको कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत 6 महीने तक नहीं होती। 6 महीने की उम्र के बाद उनको आयरन की ड्रॉप्स, क्योंकि इस वक्त बच्चों में अनीमिया की कमी होना 6 महीने के बाद हो सकती है अगर बच्चे को ना दिए जाएं। तो 6 महीने के बाद बच्चों को आयरन की ड्रॉप्स शुरू की जाती हैं जो कि उनको दी जाती हैं ताकि उनका आगे आयरन के स्टोर्स अपनी बॉडी में सही बने रहें ग्रोथ के लिए। जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं जैसे 2.5 किलो से कम है उनको सप्लीमेंट ज़रूर दिए जाते हैं, बट उसके लिए आपको सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना। जहाँ पे बच्चा हुआ है या तो डिलीवरी हुई है, जहाँ आपका टीकाकरण चल रहा है, डॉक्टर की परामर्श से वो आपको कौन से सप्लीमेंट देने हैं और कितनी देर के लिए वो आपको बताएंगे। जी, हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आ गए हैं। जूनी का ईमेल आया है और एक जानवी है। डॉक्टर प्रभालाल, आपके लिए दोनों ही सवाल हैं सिजेरियन से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। दिल्ली से आप कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या है आपकी समस्या? हेलो मैम। जी जी, हमारा बच्चा 3 महीने का, वो बहुत ज्यादा लैट्रिन कर रहा है। जी जी। क्या पेट खराब है आप ये बता रहे हैं? दस्त की समस्या हो रही है बच्चे को? हाँ, दस्त की समस्या हो रही है, मतलब माँ कहीं दूध पीता है। चंदन पांडे जी फोन लाइन पर हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर बिष्ट, दस्त की समस्या बच्चों में डायरिया एक बड़ी समस्या के रूप में सामने है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्य चंदन जी, माँ के दूध पे बच्चा है, तो जो बच्चे केवल माँ के दूध पे होते हैं, क्या उसको आप दस्त किस तरह से कह रहे हैं? या तो अगर उनके जो पॉटी की संख्या है वो पहले 2 बार कर रहे थे, अचानक 10 बार हो गए, ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं उनका जो स्टूल्स होते हैं वो पतले होते हैं, पीला सुनहरा पीले रंग का कर्ड दही जैसा निकलता है और पानी निकलता है। तो जो माँ के दूध पे रहते हैं बच्चे, उनका लैट्रिन थोड़ा पतला होता है, उसको कई बार लोग दस्त से कंफ्यूज कर जाते हैं और उसका इलाज कराते रहते हैं। मगर चूंकि आप कह रहे हैं 3 महीने पे है, अगर कुछ भी कार्य हुआ है, जो बच्चे माँ के दूध पे, उन्हें केवल माँ का दूध ही पिलाते रहिए। ज़्यादातर दस्त जो होते हैं वो वायरल होते हैं और उनके लिए कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं मिला है तो हम नहीं समझ सकते हैं कि कोई और इन्फेक्शन गया होगा। तो जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर जो माँ से सांस से जा रहे हैं उसकी वजह से कोई दस्त हो रहा है तो वो 2-4 दिन में अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगा। आपको केवल माँ का दूध पिलाना है। और अगर आप डॉक्टर को दिखाइए, अगर आपको लग रहा है कि उसकी संख्या ज़्यादा है और पेशाब थोड़ा कम कर रहा है, तो ऐसे में वो ORS, आपको ORS कैसे बनाना है बच्चों को वो आपको पता है, आप ORS पिला सकते हैं साफ तरीके से। और आप माँ का दूध चलते रहने दीजिए, बिकॉज वो ही उसको बचाएगा भी और आगे समस्या होने की संभावना को भी कम करेगा। डॉक्टर प्रभालाल, आपके लिए ईमेल्स हैं, अब 5 ही संख्या में हो गए हैं। दीपाली हैं, साथ में जानवी है। सवाल इन सबका ये है कि सी सेक्शन हुआ था और इनको डॉक्टर ने कहा कि आप कमज़ोर हैं और शिशु को स्तनपान नहीं करा सकती। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आम तौर पर सिजेरियन सेक्शन के बाद स्तनपान शुरू कराया जा सकता है? क्योंकि जानवी को ये कहा गया कि कमज़ोरी ज़्यादा है तो बेहतर यह होगा प्राइवेट सेटअप की, हालांकि बात लिखी है उन्होंने कि प्राइवेट हॉस्पिटल था, बताया ये गया कि आपको ऊपर का दूध शुरू करना पड़ेगा क्योंकि सिजेरियन के बाद कमज़ोरी में माँ दूध नहीं बना पा रही है। क्या कहना चाहेंगी? ऐसी तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम तो ये एडवाइस करते हैं कि जैसे ही विदिन 1 आवर ऑफ डिलीवरी और सिजेरियन बेबी को माँ के ब्रेस्ट के साथ लगाया जा सकता है स्तनपान के लिए। उनको दे शुड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग बाय 1 आवर। राइट। और सिजेरियन में भी ऐसा किया जा सकता है? सिजेरियन, ऑफ कोर्स सिजेरियन में भी ये किया जा सकता है, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। तो ये बहुत एक किस्म का गलत मैसेज दिया जिन्होंने भी उनको कहा है, क्योंकि जैसे ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, दैट हैज़ टू बी गिवन 6 महीने तक, तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, तो टॉप फीडिंग की बात ही गलत है।
तो बेबी को नुकसान नहीं होगा और माँ को भी ऐसे विद इन 1 आवर भी यू कैन डू, विद इन 1 आवर नहीं तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स में आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी, और अब तो ये भी कहा जाता है कि जन्म के बाद बच्चे को माँ के करीब जितना लाएंगे, जितनी जल्दी स्तनपान शुरू कराएंगे, माँ के लिए भी और शिशु के लिए भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि शिशु को स्तनपान कराना न सिर्फ माँ में कई तरह के कैंसर की संभावना को कम करता है, बल्कि माँ ने जो कैलोरीज या वेट पुट ऑन किया होता है, जिस पर आम तौर पर बहुत सी महिलाएं चिंतित रहती हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से अपने आप कम हो जाता है। डॉक्टर शोभना गुप्ता, किस तरह के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, कस्बों में कैसे आप लोग पहुँच रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो जानकारी है, यानी सही जानकारी सही प्लेटफॉर्म से न सिर्फ सभी लोगों तक पहुँचे, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि ये सारी प्रक्रिया ठीक चल रही है। बिल्कुल किरण, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और उसमें कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही दूर दराज हैं। उसके लिए जो हमारा एक कार्यक्रम है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, उसके तहत हमारे देश में अराउंड 10 लाख आशा बहनें हैं। वो बहनें घर घर जाके जन्म के बाद 1.5 महीने तक वो उनके 6 विजिट करती हैं, हर घर जाती हैं जहाँ पे नवजात शिशु की कैसे देखभाल करनी है, स्पेशली उनको कैसे गर्म रखना है, उनको ब्रेस्ट फीड कैसे करना है। अगर कोई डेंजर साइंस हो बच्चे में, जैसे कि बच्चा ठंडा हो रहा है, सुस्त हो जाए बच्चा जो पहले नॉर्मल था, या उसको कोई झटके आ रहे हैं, या बच्चा किसी भी तरीके से लगता है कि डिहाइड्रेशन में दस्त है या उल्टी है, तो कोई भी ऐसे डेंजर साइंस, उनके बारे में भी माँ को बताकर आती है कि आपको किस स्थिति में इमीडिएटली स्वास्थ्य केंद्र लेके जाना है, दूध कैसे पिलाना है, ऐसी सिंपल, और KMC कंगारू मदर केयर कैसे करनी है। तो घर घर फैमिलीज़ में इस चीज़ की बात करती है। उसके अलावा हमारे गांव में सेशन अरेंज होते हैं हर महीने, जिसको हम VHSND बोलते हैं, विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे, जहाँ पे ना केवल माएँ, फैमिली, जो लोकल वहाँ पे लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब एकत्रित होते हैं और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, 6 महीने पे कैसे पूरक आहार शुरू करना है, इस बारे में बातचीत करते हैं। इम्यूनाइजेशन कैसे देना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं जी। इसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस एंड IC जो पोस्टर्स एंड वीडियोस हमने बनाए हैं, जो हम गांव-गांव देश में स्वास्थ्य केंद्र, जो हर जगह के स्वास्थ्य विभाग हैं, वो भी इसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स करते हैं और हमारे हेल्थ वर्कर्स की, सो दैट सब लोग सेम बात करें और ये मैसेज हमारे एंड तक पहुँच पाए। राइट, तो बहुत अलग अलग तरीकों से डिजिटलाइजेशन का पूरा लाभ उठाते हुए सही संदेश सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ ना उन संदेशों को समझें, बल्कि उन्हीं तरीकों से काम करने की शुरुआत करें। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं माँ और शिशु के स्वास्थ्य के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे बेहतर हो माँ और शिशु का स्वास्थ्य, कैसे की जाए गर्भावस्था में देखभाल, ये बता रहे हैं विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर प्रभालाल। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। डॉक्टर प्रभालाल, पहला सवाल आपसे कि गर्भधारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए केयर की जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। ये एक गलत धारणा है। अगेन मैं यही कह रही हूँ कि ये प्रेगनेंसी एक नेचुरल फेनोमेनन है, मगर इसके साथ कई जटिलताएं भी जुड़ी रहती है। राइट, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर शोभना, बच्चे की केयर या देखभाल जन्म के बाद ही शुरू होती है? नहीं, बच्चे की केयर प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट उससे पहले जब एडोलेसेंट किशोरी है तभी से शुरू हो जाती है। हेल्दी प्रेगनेंसी विल लीड टू हेल्दी चाइल्ड। राइट। डॉक्टर बेस्ट, जन्म के बाद जो माँ का पहला दूध आता है, पीला गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रम, क्या उसे फेंक देना चाहिए क्योंकि वो गंदा दूध होता है? वो सबसे अच्छा दूध होता है। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट वैक्सीन। वो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जी डॉक्टर प्रभा, अगर माँ गर्भधारण कर रही है, महिला गर्भवती है, तो उसे अपने खाने की मात्रा दुगनी कर देनी चाहिए। ईटिंग फॉर 2 का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक गलत धारणा है। एक ऑप्टिमल लेवल पे उनको खाना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कि 300 किलो कैलोरीज जो एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ती है, जो जिसमें से कार्बोहाइड्रेट 50-60% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स 25 to 30% प्रोटीन्स है और 30% के अराउंड फैट्स है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और मतलब संतुलित भोजन खाना है, यानी क्वांटिटी या उसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी में बदलाव करना है, जिससे जो भोजन है वो पौष्टिक हो जाए। डॉक्टर शोभना, बच्चे को जल्दी ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या संपूरक आहार शुरू कर दें तो बच्चा ज्यादा स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है? बिल्कुल सही टाइम पे शुरू करें। सही टाइम है 6 महीने तक आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। 6 महीने पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में पूरक आहार शुरू करना है, जो अगेन धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है 6 महीने से आगे 1 साल तक। मोस्टली कुपोषण होता है क्योंकि बच्चों को पूरक आहार सही टाइम पे नहीं शुरू हो पाता। जी डॉक्टर बेस्ट, शुरुआत जब कर रहे हैं संपूरक आहार की तो कैसे करें? दाल का पानी देना अच्छा होगा? ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने बोला किरण जी। पानी नहीं देना है, पानी तो माँ के दूध में है। अब उसे ठोस आहार देना है जो ऐसा हो जो बच्चे को चबाया जा सके, निगला जा सके। तो पानी नहीं देना है। दाल को उबाल के, पीस के, दाल चावल को मिला के आप दे सकते हैं शुरुआत में, बट ऐसा हो जो चम्मच से बहे ना, जो चम्मच में रहे और एक उसका टंग जैसा बन जाए बट बहे ना। तो बहने वाली जो चीज़ तरल होती है वो नहीं देनी है, ठोस आहार देना है। जी डॉक्टर प्रभालाल, सप्लीमेंट फॉलिक एसिड की बात करें, कब से शुरू करना चाहिए उन महिलाओं को जो गर्भधारण का सोच रही हैं? जो महिलाएं गर्भधारण की सोच रही हैं, एटलीस्ट 3 महीने पहले उनको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वाली बीमारियां बच्चों में होती है उससे वो निजात पाते हैं। जी डॉक्टर शोभना, क्या फॉर्मूला फीड देना, डिब्बा बंद दूध बच्चे को बेहतर पोषण देता है और अधिक जो है स्वस्थ बनाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही मिथ है। बच्चे को माँ का दूध ही सबसे स्वस्थ बनाता है, वो ही देना है। जी डॉक्टर बेस्ट, सप्लीमेंट्स हर बच्चे के लिए होने चाहिए क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी बनने में सहायता मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? माँ का दूध ही सबसे बड़ी इम्यूनिटी है क्योंकि उसके अंदर सारे बीमारियों से बचाने के तत्व जाते हैं, WBC जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जाते हैं। तो माँ का दूध सबसे अच्छा है। और जैसे डॉक्टर शोभना ने बताया, सप्लीमेंट्स जो समय समय पे देना है, विटामिन डी, आयरन जो है, मैडम ने बता दिया। डॉक्टर प्रभालाल, कौन सा टीकाकरण माँ के लिए अति उपयोगी है? गर्भधारण के लिए सोच रही हैं या गर्भधारण हो चुका है? इनमें से टेटनस, डिप्थीरिया आजकल WHO की रिकमेंडेशन है। टेटनस और डिप्थीरिया तो कंपलसरी है, 2 डोजेज लगेंगी।
और उसके सिवाय हेपेटाइटिस बी वायरस भी देख सकते हैं। और रूबेला अगर देना होगा तो वो 1 महीना पहले गर्भधारण करने से पहले देना चाहिए, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेना ही है। जी डॉक्टर शोभना गुप्ता, क्या अगर बच्चे को बुखार है या बच्चा की तबीयत ठीक नहीं है उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाएं, छोड़ दिया जाए? नहीं, वैक्सीनेशन मिस नहीं करना है। अगर बहुत तेज़ बुखार है उसी केस में 1-2 दिन रुक के किया जाता है। अगर हल्का खांसी जुकाम वगैरह है, वैक्सीनेशन सेफली किया जा सकता है। जी डॉक्टर बिष्ट, बच्चे को स्तनपान कराने के लिए, माँ का दूध देने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? बहुत सारे लोगों को बोतल से दूध पिलाना ज़्यादा आसान लगता है। नहीं, ये तो माँ का दूध ही पिलाना है। माँ का दूध किसी भी लेटा के बैठा के किसी भी अवस्था में पिला सकती है। तो वो मार्केट में पिला सकती है, एनीवेयर एनी टाइम। मदर दूध ट्रैवल करते हुए पिला सकती है, गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एवरीवेयर इट कैन बी डन। जी डॉक्टर प्रभालाल, माँ को स्वस्थ प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वजन कम से कम हो, यानी साइज 0 तो हेल्दी होता है, मोटापा हेल्दी नहीं होता। मोटापा भी हेल्दी नहीं होता, साइज 0 भी हेल्दी नहीं होता है। एक ऑप्टिमल वेट होना चाहिए। मोटापे से रिलेटेड कई प्रेगनेंसी में जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। 0 साइज से 0 साइज हेल्दी साइज नहीं है, वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। डॉक्टर प्रभा, साथ में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक देश की जो नींव है, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ ही रख सकती है। तो माँ और बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी योजना बनाने से पहले से लेके डिलीवरी तक जो है वो उनको एक स्पेशलिस्ट के या डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, समय समय पे जांच करवाना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, खासकर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवाना चाहिए, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन है टाइमली डील कर सके। डॉक्टर बिष्ट, विस्तार से हमने बात की है कि किस तरह से माँ का दूध और सही न्यूट्रिशन बच्चों के लिए होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन का रोल, और एक वाक्य में आपका संदेश। स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, जैसे मैडम ने कहा है, हमें अगर अपना अगला जो हमें देश चाहिए, उत्पादक चाहिए, और हमें अब तो जो तरह के चल रहा है, हमें ऐसा चाहिए कि हमारे देश में सब कुछ बन पाए, तो हमें स्वस्थ शुरुआत करनी है। हेल्दी बिगनिंग इज रिक्वायर्ड, एंड उसके लिए माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जी डॉक्टर शोभना, कितनी आवश्यकता है हम सभी को एक साथ मिलकर काम करने की, न सिर्फ जागरूक होने की, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन या जो एक्शन प्लान है उस पर खरे और सटीक तरह से काम करके एक ऐसी अवस्था में पहुंचने की जिसमें माँ भी स्वस्थ हो और शिशु का जीवन भी सुरक्षित रहे। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देश के भविष्य की बात कर रहे हैं तो सबका साथ मिलकर चलना, ना केवल डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर, सरकार, बल्कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिलीज, आशा वर्कर्स, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, हमारे इतने सारे पार्टनर्स जो हमारे साथ लगे रहते हैं, एनजीओज जो कि गांव-गांव में जाके कर रहे हैं, तो सबका इकट्ठे होके चलना, आप लोगों का जो कि ये संदेश पहुंचा रहे हो देश, तो सब साथ मिलकर आएंगे और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की बात ना केवल बात करेंगे, बल्कि उस चीज़ को हम अपने शैली में लाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम सब लोग देश आगे मिलके बढ़ सकता है और हमारा विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, डॉक्टर प्रभालाल, आप सभी का। विस्तार से हमारे विशेषज्ञों ने बताया है कि कितना महत्वपूर्ण है, अगर गर्भधारण का सोच रही हैं तो पहले से अपने स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, पोषण का ध्यान रखा जाए और विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही गर्भधारण किया जाए और गर्भावस्था के दौरान अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता है, जिससे माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सुरक्षित रहे और बच्चा स्वस्थ हो, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश की भविष्य की नींव हैं और जितनी मजबूत ये नींव होगी उतना ही बेहतर हमारा भविष्य बनेगा। कहते हैं कि न जाने कब पैरों पर चलते चलते खड़े हो गए, माँ तेरे आंचल की छांव में पता ही नहीं चला कि कब बड़े हो गए। आवश्यकता इस बात की है कि सही जानकारी लें, सही जागरूकता रखें, सतर्क रहें और अपनी सेहत के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य की सेहत यानी बच्चों की सेहत को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ऐसे ही आप तक पहुंचती रहेगी टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।